नमस्ते। कुछ मैं सजेशन देना चाहता हूँ यहाँ पर, इसलिए डायरेक्ट वीडियो बनाऊंगा तो आपको तुरंत वो पता चल जाएगा। यहाँ पर कुछ टाइपिंग मिस्टेक है शायद, ये एक मैं बताना चाहता हूँ। फिर दूसरी बात, जैसे अभी ये पावर चार्ट है, इसमें अगर कोई कुंडली हम ले, ये इसके पहले भी मैंने बात की थी लेकिन वीडियो वगैरह नहीं बनाया था, सिर्फ ऐसे बोल दिया था। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि राशि लिखा है, राशि का साइन लिखा है, रखा है यहाँ पर, और भाव भी लिखा है। तो इससे समझ में आता है कि वो ग्रह कहाँ पर है। ये हो गया पावर चार्ट। और फिर मैं आपको बताऊंगा तारा चक्र। तारा चक्र में भी ये देखिए, यहाँ पर भाव भी लिखा है, राशि का साइन भी दिया है यहाँ। तो इधर तुरंत पता चल जाता है कौन सी राशि में चंद्र है, भाव कौन सा है। तो ये तारा चक्र हो गया। अभी मैं आपको मैच मेकिंग का एक टेबल बताता हूँ, आस्पेक्ट एंड नवपंचम योगा। ये आस्पेक्ट एंड नवपंचम योगा में अगर वही उस तरीके से अगर साइन दिया गया तो तुरंत समझ में आएगा कि रवि कौन सी राशि में है, चंद्र कौन सी राशि में है। ये कॉलम में, मेल के कॉलम में और फीमेल, सॉरी, मेल के रो में और फीमेल के कॉलम में आपको देना पड़ेगा। हो सकता है एक पेज बढ़ेगा, अगर स्पेस कम पड़ रहा है तो मेल का अलग पेज बनेगा, फीमेल का मतलब ये ग्रह दृष्टि विचार का अलग पेज बनेगा और नव पंचम योगस का अलग पेज बनेगा। लेकिन वो बहुत अच्छा हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि षडाष्टक है जैसे, तो इसमें मृत्यु षडाष्टक भी रहता है और प्रीति षडाष्टक भी रहता है। तो यहाँ पर पता नहीं चलता, हमको फिर स्पष्ट ग्रह में जाके देखना पड़ता है हर बार। तो वो आसान रहेगा कि राशि अगर पता चल गई, रवि के सामने रवि की राशि है, चंद्र के सामने चंद्र की है, लग्न के सामने लग्न की है, तो तुरंत वो राशि का षडाष्टक है, मृत्यु षडाष्टक है या प्रीति षडाष्टक है, वो पता चल जाएगा। द्विर्द्वादशक में भी ऐसे रहता है, शुभ और अशुभ रहता है। नवपंचम में भी रहता है, नेष्ट नवपंचम और शुभ नवपंचम। तो यहाँ पे फिर वो तकलीफ होती है कि वो फिर स्पष्टग्रह में जाओ, एक का ध्यान में रखो, फिर दूसरे का देखो, फिर उसमें बनता है या नहीं बनता है वो देखना पड़ता है। अभी बहुत सारे ज्योतिषी हैं ना, उनको तो याद ही रहता है, लेकिन राशि यहाँ पे नहीं दिख रहा है, रिफ्लेक्ट नहीं हो रहा है, इसलिए मुश्किल हो जाती है। और दूसरी बात, अगर इसमें कलर कोड दिया कि जैसे मृत्यु षडाष्टक है तो रेड दे दिया, प्रीति षडाष्टक है तो ग्रीन दे दिया या फिर ब्लू दे दिया, और नव पंचम में भी ऐसा अगर कलर कोडिंग दिया, तो अगर इसमें मुझे दिख रहा है कि बहुत रेड आ रहा है तो अपने आप वो कुंडली रिजेक्ट करने की तरफ मैं थोड़ा सा सोचूंगा। या फिर ग्रीन ज्यादा दिख रहा है तो मैं सोचूंगा कि इनका कैसे हो सकता है, मतलब क्या लॉजिक लगाएंगे कि इनका गुण मिलन अच्छा है, बोल सकते हैं हम। तो वो ग्रीन और रेड वो और ब्लू, ऐसे तीन ये अगर रखेंगे हम कलर को, तो बहुत बढ़िया हो जाए। तो ये मेरे सजेशन पे कृपया ध्यान दीजिए, और अगर जहाँ तक हो सके तो वो फिजिबल है तो वो जरूर कीजिए। इसके अलावा और एक बात थी कि जो बलवान कार्यश दशा है, या फिर कुछ कुछ जगह है ऐसी कि वहां पर देवनागरी में नहीं है तो लोग थोड़ा बॉदर हो जाते हैं। तो वो भी मैं आपको एक कुंडली यहाँ पर दिखा देता हूँ। और जो मटेरियल आपके पास ऑलरेडी टाइप्ड है, उसको कुछ नहीं करना है, सिर्फ कॉपी पेस्ट करना है। तो वो बहुत वैसे आसान लगता है कि हो सकता है, वो मुझे ऐसा लगता है। सॉरी, कॉल के पे ले लेता हूँ। केपी में बहुत सारे पेज पर इंग्लिश में ही नाम है, राशियों के नाम या फिर ग्रहों के नाम, नक्षत्रों के नाम। तो अगर उतना कर दिया तो चलेगा, डिजिट जो है, नंबर्स, वो कोई बात नहीं, वो समझ लेते हैं हर कोई कि हम इंग्लिश भी समझता है लोगों को, तो वो मराठी या देवनागरी की जरूरत नहीं है। लेकिन ये जो है बलवान कारेश, अभी इसमें ग्रहों के नाम इंग्लिश में आ रहे हैं। विंशोत्तरी अंतरदशा में ठीक है,
विंशोत्तरी प्रत्यंतर में भी है। ये केपी बलवान कार्य दशा, इसमें ये हाउस, राशि, टाइप, एलिमेंट्स और सबलॉर्ड और बाकी प्लैनेट्स के जो नाम है, तो वो देवनागरी में अगर करेंगे तो बहुत सारे लोग इसको यूज कर सकते हैं। फिर बाकी जो कैटेगरी है ABCDEF, वो ऐसा रहा तो कोई बात नहीं, हम उनको बोल सकते हैं कि इसको नहीं चेंज करेंगे। इसको भी अगर चाहे तो कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक है, लोगों को ये समझ में आ जाता है। एक कारक कसब इंटरप्रिटेशन हो गया, यहाँ पर भी मराठी ले सकते हैं। तो ये अगर हो सका तो देखिए। और जो 1-on-1 काउंसलिंग था, उसमें पहले देवनागरी आ रहा था, अभी नहीं आ रहा है। तो और देवनागरी भी उसमें हिंदी आ रहा था लेकिन मराठी नहीं था। तो अगर हो सके तो वो भी कीजिए उसको भी। यहाँ पर देवनागरी का बटन नहीं दिख रहा है अभी। और इसको हिंदी तो आपके पास है ही पहले वाला, अगर मराठी चाहिए तो मैं टाइप करके दे देता हूँ हर कैटेगरी इसमें। और यहाँ पर भी हाउस के नाम, राशि, नक्षत्र, इनके नाम भी यहाँ पर इंग्लिश में आ रहे, तो ये अगर देवनागरी में हो गए तो बहुत अच्छा होगा। फिर ये दशा ट्रांजिट में जो नाम है ये वाले, फिर प्लैनेट्स, ये जो सारे टैब है ये सिर्फ इंग्लिश में हो रहा है, रूलिंग प्लैनेट्स। तो जैसे एक एक अगर कर दिया आपने, तो कुछ लोग इसको यूज ही नहीं करते, इंग्लिश देख के वो बंद कर देते हैं। तो अगर इसको देवनागरी में किया तो काफी ज्योतिष इसका लाभ उठाएंगे। बलवान कारेश, फिर ये सारे टैब है, बलवान कारेश, कस्प, फिर ये प्लैनेट कंजक्शन है युति वाला। तो यहाँ पर भी इसको टाइटल भी देवनागरी में कर सकते हैं, मार्ग बाधक। कुछ टाइपिंग की जरूरत पड़ेगी वर्ड्स की तो मैं आपको करके दे दूंगा, या ट्रांसलेशन की भी जरूरत है छोटा छोटा तो मैं तुरंत भेज दूंगा बना के। तो थैंक यू। इस वीडियो में मैं इतना ही बताना चाहता था। ये अनलिस्टेड वीडियो है, तो जिसके पास लिंक रहेगी उसी को दिखेगा, इसलिए चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। मैंने आपको भेजा है, सिर्फ आपको ही दिखेगा। थैंक यू।